बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आज मेरे पास खबर यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP इसकी क्या सूरत हाल है। तो इसकी सूरत हाल के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। हमारे पास जो इतलात हैं जनूबी पंजाब में, तो उनके पास जो है वो अच्छे खासे इलेक्टेबल्स की तादाद मौजूद है। बल्कि ये कहा जाए कि जनूबी पंजाब में अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा इलेक्टेबल्स से मुराद एक इलेक्शन की एक टर्म होती है कि जो इंतखाबात में जिनकी जीत के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों, हम उनको, या इलेक्शन की इस्तिलाहात में उनको कहा जाता है कि ये इलेक्टेबल्स लोग हैं। ये जहाँ भी जाएंगे, जिस भी पार्टी से, या अगर आज़ाद भी खड़े होंगे तो इनके जीतने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो इलेक्टेबल्स वो IPPs के पास जनूबी पंजाब से तो बहुत हैं। बल्कि जिस दिन इस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी लाहौर के एक मकामी 5 स्टार होटल में, तो उन इलेक्टेबल्स की एक बड़ी और भरपूर तादाद वहाँ पर मौजूद थी। मतलब कि आप कह सकते हैं कि उस दिन उन्होंने अपनी इलेक्टेबल्स की पावर शो जो है वो कर दी थी। उसके साथ साथ उस दिन जो है वो सिंध से, KP से, बलूचिस्तान से भी कुछ जो है वो नुमाया सियासी शख्सियात जो हैं वो मौजूद थी, जिनमें सिंध के साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब और इसी तरह से जो बाकी लोग हैं वो भी मौजूद थे। गो कि उस वक्त जिस दिन इस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे। लेकिन वो मौजूद होने के बावजूद कभी चेहरे को ऐसे तो कभी ऐसे तो कभी ऐसे करके छुपाते रहे, और उसके बाद से लेके आज के दिन तक तो वो खैर नज़र नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से तो खैर वो वैसे ही अरेस्ट हैं। लेकिन जब वो अरेस्ट नहीं भी थे तो वो IPP में शामिल होने के बावजूद आप कह लें कि एक तरह से खामोश होकर के बैठे हुए थे किसी भी वजह से। बहरहाल वो वजह सबके सामने ही है कि वो क्या नहीं, वो अभी भी फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने आखिर करना क्या है। लेकिन हम बात करें IPPs की, तो नाज़रीन बात यह है कि कोई सियासी जमात का मकसद ये होता है कि उसकी जो जड़ें होती हैं ना, वो चारों सूबों में होनी चाहिए। वो सिर्फ जनूबी पंजाब तक, या लाहौर तक, या GT रोड तक, या अंदरून सिंध तक, या बलूचिस्तान के कुछ हलकों तक, या कश्मीर या GB के कुछ हलकों तक नहीं होना चाहिए। जमात का मतलब होता है जो चारों सूबों में जिसकी जो है वो जड़ें हों, या जड़ें ना भी हों तो कम से कम, जैसे अब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं तो उनके पास हर हलके में खड़े करने के लिए कैंडिडेट ज़रूर हों, ताकि इलेक्शन का जो भी रिज़ल्ट आए वो ये तो कह सके ना कि हमारा, अगर हम जीत नहीं सके तो हमारा कैंडिडेट रनर अप था, रनर अप नहीं था तो सेकंडर था, सेकंडर नहीं था तो वो थर्ड पे था, थर्ड पे नहीं था तो वो फोर्थ पे था। तो ये देखें, इलेक्शन में जीत हार, रनर अप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पोजीशनें होती हैं। जैसे जमात इस्लामी पाकिस्तान है, वो नज़रियाती जमात है, उनका हर हलके में एक अपना वोट बैंक है, और वो उनकी कोशिश होती है कि हर हलके से कैंडिडेट ज़रूर दिया जाए। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, उनकी भी ये कोशिश होती है कि हर हलके से कैंडिडेट ज़रूर दिया जाए। हाँ, जो दो जमातें जो हैं वो जिनकी पोजीशन जो है वो दो जगहों पे कमज़ोर थी, उन्होंने आजकल जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद कर ली है। वो है मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून के पास कराची शहर में वोट बैंक नहीं था, और MKM पाकिस्तान के पास लाहौर शहर कह लें या पंजाब में कह लें वोट बैंक नहीं था। इसलिए अब ये कह लें कि दोनों ने एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश की है। लेकिन पीपल्स पार्टी, जिसका नारे ये है कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, वो कहते हैं कि जिस नारे का मकसद ये है कि हमारी जो पार्टी है इसकी जड़ें, बुनियादें जो है वो चारों सूबों तक फैली होंगी। ना सिर्फ चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी उनकी पार्टी की जड़ें जो हैं वो हैं। और आपको याद होगा कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत भी बना सके हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला रह चुका है। तो वो बात ये होती है कि अब हम बात कर रहे थे, अपने फोकस किया था IPPs को। तो IPPs की इस वक्त जो है वो सेंट्रल पंजाब, जिसमें लाहौर सर फहरिस्त है, और सेंट्रल पंजाब में आपको पता है जिसको हम GT रोड कहते हैं, इसके जो बहुत सारे जो अजला हैं, जैसे शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, गुजरात है, इस तरह के जो हमारे जो जितने भी ज़िले हैं ना, इन अजला में इनके पास अभी तक भी वो कैंडिडेट नहीं है कि जो मुखालिफ सियासी जमातों का मुकाबला कर सकें। या दूसरे लफ्ज़ में अब ये कह लें कि वो इस वक्त जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले कोशिशों में लगे हुए हैं कि PTI के वो टिकट होल्डर्स जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे, और वो
उस एक दिलखराश वाक़े की वजह से दिल बर्दाश्त होकर के घरों में बैठ गए हैं। और ऐसे साफ़ सुथरे लोग जो इसमें मुलव्वस नहीं हैं उनसे रब्ता किया जाए और उनको एक्टिव करके IPPs के टिकट दे के इलेक्शनों में खड़ा किया जाए, ताकि IPPs वाले भी जो है वो ये कह सके कि जनाब हमने हर हलके से अपने उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश ज़रूर की है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जीत और हार तो अल्लाह ने किसके पास लिखी किसके नहीं है तो अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो उनकी दिन रात कोशिश यही है कि हर हलके से कैंडिडेट खड़ा किया जाए। आने वाले दिनों में उनकी ये कोशिशें कहाँ तक बारआवर साबित होती है और अब्दुल हलीम खान साहब लाहौर के किस किस हल्के से अकेले इलेक्शन लड़ पाएंगे। ज़ाहिर है वो लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 27-28 सूबाई बन जाते हैं, वो कहाँ से अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। तो उनको जो टिकट होल्डर्स जो हैं वो तो इधर उधर से लेने ही पड़ेंगे। तो इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा कि वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।